नर जनन अंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करते हैं, यानी कि अगर हम नर जनन अंग की बात करते हैं, तो नर जनन अंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका बाबू टेस्टिस। उसका सबसे इंपॉर्टेंट अंग होता है क्या चीज? टेस्टिस। अगर टेस्टिस नहीं रहेगा, मान लीजिए किसी पुरुष का पेनिस है लेकिन टेस्टिस में उसका वीर्य नहीं बन रहा है, तो किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, बाप नहीं बन सकता, किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। अगर मान लिया जाए कि पेनिस है, उसके शरीर में सभी प्रकार के हार्मोन काम कर रहे हैं और टेस्टिस नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि बाप नहीं बनेगा। और ये टेस्टिस को पुरुष का ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। मान लीजिए कि लड़का जब लॉन्च होता है, मार्केट में आता है, तो उसको सबसे पहले लड़का लड़की देखा जाता है क्या चीज से? उसका टेस्टिस से ही पता चलता है या तो पेनिस से देख करके ही पता चलता है। मान लो कोई लड़का या लड़की लॉन्च हुआ, अगर किसी का टेस्टिस ना रहे या कोई लड़की बच्ची का शिशु का वेजाइना ना रहे, तो बताइए पता नहीं चलेगा कि वो लड़का है कि लड़की? पता चलेगा नहीं। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको हम लोग पता कर लेते हैं देख करके कि अरे इसके पास टेस्टिस है, उसके पास वेजाइना है, तो कह देते हैं वो बच्ची है, ये क्या है? बच्चा है। ठीक ना? तो पुरुष का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वृषण। उसको क्या कहते हैं? वृषण। तो कोई आपसे पूछेगा कि नर जनन अंग का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, प्रमुख जनन अंग कौन होता है? तो प्रमुख जनन अंग कौन होता है बाबू? वृषण होता है। प्रमुख जनन अंग वृषण होते हैं। इनको वृषण से जुड़ा हुआ बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, बहुत सारी सहायक जनन अंग होते हैं, समझ गए? तो ये सभी भी उसमें उपस्थित होते हैं, जैसे वैस डिफरेंस नस हो गया, समझ गए, पेनिस हो गए, ये सब चीज उसका सहायक अंग है। उसका क्या हो गया? ये सहायक अंग। क्योंकि टेस्टिस के अंदर में बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी और स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म को बाहर निकालने के लिए एक पेनिस का सहारा लिया जाता है, समझ गए, मूत्र मार्ग का सहारा लिया जाता है। तो ये सभी कहा जाता है क्या चीज? कि उसका सहायक जननांग होते हैं, समझ गए। लेकिन मुख्य रूप से अगर बात किया जाए कि नर जनन अंग में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन होता है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? वृषण होता है। अब बताइए, आपसे कोई पूछ दे कि मनुष्य किस प्रकार कौन सा लिंगी होता है? एक लिंगी की द्विलिंगी की बहुलिंगी? एक लिंगी। कल बताए थे ना कि मनुष्य जो होता है वो एक लिंगी प्राणी है, चाहे महिला हो चाहे तो कोई पुरुष हो। पुरुष के पास भी एक लिंग होता है और महिला के पास भी एक लिंग होता है। अब यहां पर बात आता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वैसा ऑर्गन है जिससे हम पता करते हैं सबसे पहली बार कि ये बच्चा है कि बच्ची है, समझ गए। तो अगर कोई आपसे कहे कि मान लीजिए कोई मानव जाति में दो होते हैं, एक होता है पुरुष जाति और एक होता है मादा जाति, जिसको हम औरत कहते हैं, समझ गए, मादा जाति, ठीक ना। तो पुरुष में कहा जाता है कि पुरुष को पहचान क्या चीज से होता है? वृषण से होता है। क्या चीज से? वृषण से। और ये मादा का पहचान जो होता है उसका योनि से होता है। क्या चीज से? योनि से होता है। लेकिन वृषण में बनता है क्या चीज? स्पर्म। इसमें क्या बनता है? स्पर्म। लेकिन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में मादा को कहा जाता है अंडाशय। क्या चीज? अंडाशय। और अंडाशय से निर्मित होता है क्या चीज? अंडाणु। क्या चीज निर्माण होता है? अंडाणु। तो मानव में पुरुष का प्राथमिक सेक्स ऑर्गन होता है वृषण, और मादा की अगर बात करें तो पहचानने के लिए योनि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मादा में मुख्य रूप से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है क्या चीज? अंडाशय। समझ गए? क्या चीज होता है? अंडाशय। अंडाशय में क्या बनता है? अंडाणु। और वृषण में बनते हैं क्या चीज? स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। अब देखिए यहां द्वितीयक सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब क्या है? द्वितीयक सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब है बाबू कि वैसा अंग जो हार्मोन्स के रूप में कुछ दिन के बाद आपको दिखाई देता है। अब बताइए कि द्वितीय लैगिंग जनन हो या द्वितीय लैगिंग अंग की बात करें, तो द्वितीय लैगिंग अंग जो है कुछ दिन के बाद दिखाई देता है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे पुरुष और महिला में अंतर,
तो वो द्वितीय लैगिंग था। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें ये हार्मोन 18 साल के बाद होता है, महिला में ये हार्मोन 18 साल के बाद निकलता है, महिलाओं को पीरियड इस उम्र के बाद आता है, पुरुष में पीरियड नहीं आता है, पुरुष का जो होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, महिला में बॉडी स्ट्रक्चर वैसा होता है। ये कब पता चलता है? जब बड़ा हो जाता है तब। जब तन्नी को रहता है बच्चा तो पता चलता है? नहीं पता चलता है। इसका मतलब है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये आपको कब पता चलता है महिला पुरुष में? जब वो बच्चा या बच्ची शिशु बड़ा हो जाता है तब। समझ गए? अब देखिए, ये द्वितीयक या सहायक लैगिंग जनन की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से आता है बाबू आपका हार्मोन। क्या आते हैं? हार्मोन। तो ये जो हार्मोन की बात करते हैं तो बताइए, पुरुष में भी हार्मोन और महिला में भी हार्मोन पैदा होता है। आप बताइए, पुरुष में जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाबू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जो महिला में हार्मोन बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोजेन हार्मोन, एस्ट्रोजेन हार्मोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो आपका बच्चा में 15 साल की उम्र में बनना शुरू हो जाता है, 15-16 साल, और महिला में 12 से 13 साल पीरियड आना जब शुरू होता है तब। तो बताइए कि हार्मोन की अगर बात करेगा तो हार्मोन की बात करेगा तो हम लोग क्या समझना जाएंगे कि द्वितीयक सहायक लैगिंग अंग की बात कर रहा है। कोई दिक्कत? प्राथमिक सेक्स ऑर्गन होता है क्या चीज? पुरुष का वृषण और महिला का अंडाणु। समझ गए? चलिए दूसरा पॉइंट यहां पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा मानव प्रजनन में कुछ जोड़ीदार सहायक होते हैं और कुछ जो गैर जोड़ीदार सहायक होते हैं। तो इसके बारे में तो आगे पढ़ना ही है हम लोग को। अब यहां पे देखिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक लैगिंग जनन में अंतर यहां पे बोलता है कि कब हम कहेंगे भैया कि प्राथमिक सेक्स ऑर्गन किसी महिला में है, पुरुष में है, क्या क्या चीज को हम प्राथमिक सेक्स ऑर्गन बोलेंगे और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। तो यहां पे जरा सा समझिएगा, ये प्राथमिक लैगिंग अंग में सबसे पहला चीज आता है आपके पास वृषण। तो प्राथमिक लैगिंग अंग की अगर बात करेगा तो प्राथमिक लैगिंग अंग में हम लोग सबसे पहले कहेंगे कि वृषण प्राथमिक लैगिंग अंग है पुरुष का, जबकि मादा का क्या होता है? अंडाशय, प्राइमरी अंग होते हैं। ठीक ना? अभी जस्ट बताए थे कि नहीं बताए थे कि महिला का प्राइमरी अंग अंडाशय होता है, लेकिन पहचान हम लोग क्या चीज से करते हैं? योनि से करते हैं। जिस प्रकार से पुरुष का पहचान हम लोग पेनिस से करते हैं, वृषण से करते हैं, तो वृषण है जो रह जाता है प्राथमिक लैगिंग जनन में। तो प्राथमिक लैगिंग जनन में रह जाते हैं क्या चीज? पुरुष का वृषण। फिर दूसरा पॉइंट आता है, ये युग्मकों का निर्माण करते हैं, ये युग्मकों का निर्माण करते हैं। जैसे युग्मक बताइए, पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो महिला के अंडाशय में क्या चीज का निर्माण होता है? अंडाणु। तो महिला के अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होते हैं और पुरुष के शुक्राणु, पुरुष में क्या चीज का निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। आइए, नर तथा मादा के हार्मोन का स्रावन करते हैं, यानी कि प्राथमिक लैगिंग हार्मोन जो होता है ये कहा जाता है कि नर और मादा दोनों में हार्मोन्स का स्रावन करता है। और ये जो स्रावन करता है हार्मोन का, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। किसका? मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि। वही पीयूष ग्रंथि जो है हम लोग को एक्टिव करता है और नॉन एक्टिव करता है। जैसे देखिएगा, जैसे बहुत सारे बच्चियों में नहीं कर सकते हैं, महिलाओं में ऐसा देखने को, जो कपल होते हैं, जो इनका शादीशुदा है कपल, यानी पुरुष या महिला। अब मान लीजिए कि अब उनको अपने पार्टनर के साथ उनको मान लीजिए इच्छा व्यक्त करने का मन किया या संसर्ग करने का मन किया, तो उनको क्या होता है? पीयूष ग्रंथि एक्टिव हो जाता है। समझ गए? और पीयूष ग्रंथि एक्टिव होता है तो वो केमिकल रिलीज करता है बॉडी के अंदर में कि अब हमको उस पुरुष के साथ या उस महिला के साथ क्या करना चाहिए? संसर्ग करना चाहिए, संबंध बनाना चाहिए। तो ये पीयूष ग्रंथि है जो हमारे शरीर में इस प्रकार के हार्मोन को रिलीज करता है, एक्टिव करता है और उसको रोकने का काम करते हैं। ठीक ना? देखिएगा, कोई काम जैसे मन को एक बार मना लिए कि ना अभी नहीं कुछ करना है, ठीक ना, तो नहीं, मन में कुछ ऐसा होता है। अगर कोई अपना मन को मनाए, नहीं मनाए है, लगता है कि अरे कोई लड़की को देखे लग रहा है, बाप रे बाप बहुत अच्छी लग रही है, यह हुआ, पूरा माइंड में ख्याली पकाव बनाना शुरू कर देता है। तो गलती किसका है? पीयूष ग्रंथि का। कोई लड़का का या लड़की का गलती नहीं होता है, गलती होता है हमारे शरीर में उपस्थित हार्मोन का। ठीक ना? अब हार्मोने के निकाल के पीटना चाहिए, तो पिटाता कौन है? आदमी। ठीक ना? ये सब चीज।
जैसे मान लीजिए कि आजकल देखिए इतना दरिंदगी भर गया है, क्या बताया जाए। छोटा छोटा नन्ही बच्ची है जिसको ये क्या एपिस्टिन फाइल खुला है यहाँ अमेरिका में। बताइए इतना बड़का बड़का राजनीति, बिल गेट्स बिजनेसमैन, सब बड़ा बड़ा आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ के वहां के फलना फलना आदमी, हीरो हीरोइन, बड़का हीरो हीरोइन, हीरो जो है बड़का बड़का बिजनेसमैन, समझ गए। इस प्रकार से लोग वहां पे जाकर के छोटा छोटा बच्ची, मतलब 12 साल 8 साल 9 साल के बच्ची के साथ दरिंदगी करता था, समझ गए। मतलब पार्टी पौवा मनाता था, एंजॉय करता था। बताइए उस चूतिया को इतना भी समझ में नहीं आता था कि साला नन्ही परी है, छोटी सी बच्ची है। बताइए इसके शरीर में ना कुछ उस प्रकार के हार्मोन रिलीज हो रहा है, ना ग्रोथ हो रहा है, इस बच्ची के साथ हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा ऐसा अगर भगवान सही में है तो उसको एकदम अथी हो जाना चाहिए, उसमें मर कट के खत्म हो जाना चाहिए, समझ गए। अगर भगवान को लोग मानता है, नर्क में भी जगह नहीं वैसा लोग के देना चाहिए। अरे पगला कहीं के, मन ये तो सबसे पहली गलत चीज है, और उसमें भी छोटा बच्ची के साथ तुम कर रहे हो, एकदम बेहुदगी इसको बोलेंगे। एप्स्टीन फाइल में कुछ लोग सोच रहे हैं कि मोदी जी का नाम आएगा। आई 2008 है, 2008-10 के बात है। अब बताइए 2008-10 में मोदी जी गुजरात से बाहर बेचारा कहीं गए नहीं किए, तो उनका नाम कैसे आवेगा। अमेरिका तो खुद उनको बैन कर ले था कि नहीं मोदी जी को यहाँ लावेगा तो यहाँ आग लहरा देगा, समझ गया, मार काट करवा देगा, ये चलते यहाँ नहीं लाना है। और लोग खोज रहा है कि मोदी जी की एप्स्टीन फाइल में कहा नाम मिले, नाम मिलना संभव नहीं है, समझ गए। क्योंकि वो सब जो है बहुत, मतलब अब बताइए जिनको हम लोग आइडियल मानते थे, वो लड़का हमको बोला भी था कि सर आप किसी को फॉलो क्यों नहीं करते हैं। हम कल चुपचाप बाबू दुनिया में अपने आप को फॉलो करो, समझ गए। अपने आप को स्वेच्छा पूर्वक अच्छा आदमी बना के रखो, यही तुम्हारे लिए ईमानदारी है। दुनिया में किसी भी इंसान को अगर तुम फॉलो करते हो तो समझ लीजिए कि आप बेहुदा इंसान है, समझ गए। फॉलो करना ही नहीं है किसी को, सब उस लायक अपने आप को बनाओ कि लोग हमको फॉलो करें, हम किसी को फॉलो ना करें। अब बताइए मान लीजिए कि हम डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर ले रहते, जी देखिए उसका घिनौना हरकत आया कि नहीं आया। बिल गेट्स को हम फॉलो कर ले रहते, मान लीजिए कि बहुत बड़का बिजनेसमैन हमको बनना है, और हमको बिजनेसमैन बनना है। जितना स्टार्टअप कोई लड़का इंडिया में शुरू करता है या विदेश में शुरू करता है, वो सोचता है ना कि हम बिल गेट्स के राह पर चले। अब कोई सोचेगा बिल गेट्स के राह पर चले के लिए? एकदम नहीं भैया, एकदम दरिंदा इंसान है उसे। और ये सब भारत में रहता तब लेकिन कितने लहरा दिया होता। लेकिन बड़ा देश है, बड़ा बड़ा नेता है, बड़ा बड़ा आदमी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मीडिया तक बोलने के लिए तैयार नहीं, समझ गए। तो यही कहा जाता है कि रुपया में पावर होता है बाबू, समझ गए। बहुत खराब स्थिति है इस दुनिया का। तुम लोग को भी बताते हैं कि चुपचाप किसी भी कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया पर कोई लड़का हो लड़की हो, एक वो लड़कमन जानते हो, बुढ़वन जानते हो क्या कर रहा है आजकल। बुढ़वा जो करे 50 साल 55 साल उसको ठरकी समझ है, समझ गया। वो छोटा छोटा बच्ची को 15 साल 18 साल के बच्ची को क्या कर रहा है, आईडी नया बना ले रहा है, इमेज बड़ा बड़ा स्मार्ट फोटो लगा दे रहा है और उसके साथ वो बातचीत करता है, समझ गए। और लड़की जब मिलने जाती है कि आइए मिलते हैं, पूरा पैसा उसा तो बुढ़वा पास रहबे करता है, अब उसको क्या कर लेता है, मार देता है, ये समझ गए। उसको किडनैप कर लिया लड़की को, समझ गए। इस सबसे सोशल मीडिया के दोस्ती यारी से एकदम दूर। फेसबुक इंस्टा ये सब चलाते हैं, चलाइए, कोई गलत चीज नहीं है। अच्छा चीज उसमें रील उड़ा रहा है उसको देखिए, गलत चीज को माइंड में सेटे नहीं करना है, समझ गए। न सोशल मीडिया पर कोई यार दोस्त बनाना है, जिसको अनजान आदमी है, जिसको नहीं पहचान है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अब तो फेसबुक को अलग वो दे दिया है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, इंस्टाग्राम पे भी अगर आप उसको फॉलोअर बनाना चाहते हैं तब एक्सेप्ट करिएगा, तभी फॉलोअर आपका बनेगा, समझ गए। तो ऐसा सिस्टम कोई भी अनजान व्यक्ति को मतलब अथी नहीं करना है, भावे नहीं देना है, समझ गए। और तुम लोग के केस में अभी क्या होता है, बच्चा अभी जब छोटा रहता है, मान लो तुम लोग कहे जब 17-18 साल है, ठीक ना, तो 17-18 साल अप्रोक्स एज में क्या होता है, बच्चा बच्ची में कुछ इस प्रकार के हार्मोन होते हैं, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इस सब फेर में एकदम नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं, समझ गए। लड़का मन तोहनियों के, समझ गए, तोहनियों को ले जाकर लेदा उदा काट के किडनी लीवर गुर्दा सब लेदली पचौनी निकाल के बेच देता है, समझ गया। अभी दिल्ली में देखिए बहुत सारा लड़की लोग किडनैप हो रही है, सुनने में आ रहा है कि हर एक महीना में 400 500 800 1000 रेशियो चल गया है लड़की को किडनैप करने का, समझ गए। घर में जो नन्ही चुचू की बच्ची है, भतीजी उतीजी घर में होगी, उसको भी संभाल के रखना है, समझ गए। ये नहीं कि दिन भर खेलने के लिए छोड़ दे, जाओ खेल, समझ गए, ऐसा नहीं करना है। चलिए अब आते हैं बाबू आगे। तो ये होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक लैंगिक जनन। ये सदैव जोड़ीदार होते हैं। प्राथमिक सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जोड़ीदार होते हैं। तो बताइए, ये जो आपके पास टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस के अंदर में 2 गो भी क्या होता है, गोल टाइप के बने होते हैं, समझ गए। पुरुषों में वो भी जोड़ा में होता है। और महिला के अंडाशय जो होते हैं, अंडाशय भी कितना होता है, 2 होता है, जो फ्लैपियन ट्यूब से कनेक्ट होते हैं ऐसे ऐसे करके, झालर से ऐसे।
तो इसका भी संख्या कितना होता है? 2 होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं सदैव जोड़ीदार होते हैं, पेयर में रहते हैं, अकेले ही नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द्वितीय लैगिंग जनन क्या है, इसके बारे में जरा सा समझते हैं। द्वितीय लैगिंग जनन में कहता है बाबू कि जनवाहिनियां, जनग्रंथियां, मूत्रमार्ग और जनन मार्ग द्वितीय अंग होते हैं। ये क्या होते हैं? द्वितीय अंग होते हैं। यानी कि जनन वाहिनी की अगर बात किया जाए, यानी कि आपका योनि की बात किया जाए, मूत्र मार्ग की बात किया जाए, जनन मार्ग की बात किया जाए, तो ये सभी क्या होते हैं? द्वितीयक लैगिंग अंग होते हैं, ठीक ना, द्वितीयक अंग होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में बोलता है कि ये अंग युग्मकों का एकन, पोषण, स्थानांतरण एवं क्रियान्वयन करते हैं तथा इनको स्थान प्रदान करते हैं, निषेचन की क्रिया संपन्न कराते हैं। अब ये जो द्वितीयक लैगिंग जनन होते हैं, ये आपको कहा जाता है युग्मक निर्माण में, पोषण बनाने में, स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, निषेचन की क्रिया करने में मदद करता है, निषेचन की क्रिया करने में मदद करता है। अब बताइए, महिलाओं में योनि दिया गया, वेजाइना दिया गया, तो वेजाइना में एक छोटा सा होल होता है, आगे बताएंगे इसमें डायग्राम में। उस छिद्र का बस काम है कि पेनिस को अपने अंदर लेना है। पेनिस का काम है क्या चीज? कि महिला की योनि में जाएगा और सिर्फ अपना स्पर्म को त्याग करेगा और निषेचन की क्रिया में वह भाग लेगा। तो पेनिस जो हो गया आपका और योनि जो हो गए, ये सभी आपके पास आते हैं क्या चीज? द्वितीयक लैगिंग जनन में। लेकिन पहचान किया जाता है यही 2 चीज से। पहचान सिर्फ बता रहे हैं, पहचान किया जाता है मेल है कि फीमेल, क्या चीज से? तो पहचान किया जाता है मेल को पेनिस से या टेस्टिस से, और महिलाओं में यानी शिशु जो बच्ची होती है उसको पहचान किया जाता है वेजाइना से, योनि से, ठीक ना। अब देखिए, ये हार्मोन्स के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण पदार्थों का स्रावन करता है। ये तो हार्मोन का रिलीज करता ही है द्वितीयक लैगिंग जनन में। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन होते हैं जिसको रिलीज तो करता है, उसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल को भी रिलीज करते रहता है, समझ गए। और ये जोड़ीदार व एकल हो सकते हैं। ये एक जोड़ा के रूप में भी हो सकता है, नहीं तो एक एकल यानी अकेले हो सकता है। इसमें कोई दूर होने का खतरा उनसा नहीं होता है कि दूर रहना जरूरी। चलिए अब देखते हैं बाबू आगे। देखिए, ये होता है आपके पास मूत्राशय, सॉरी, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले यहां पे हम ये मनुष्य नर जनन तंत्र, ये चरित्र आपके पास है, समझिएगा। इसमें बताया गया है क्या चीज? कि इस प्रकार के जो जनन तंत्र होते हैं वो पुरुषों में पाया जाता है। ये वाला जो आपको ये दिख रहा होगा यहां पे, ये ऐसे, यहां पे एक इस प्रकार से, एक यहां पे इस प्रकार से, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू टेस्टिस। इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस होता है, ये जो टेस्टिस होते हैं, इसको हम लोग ब्रीसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रीसन। और यही ब्रीसन ऐसा भाग है, इसमें बनता है क्या चीज आपका? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके साथ साथ इसमें बनता है स्पर्म, जिसको हम लोग वीर्य के रूप में जानते हैं। ये वीर्य में कहा जाता है कि जो स्पर्म होते हैं मात्र ये 10% होता है, और 90% इसमें कहा जाता है कि जल की मात्रा होती है। 90% इसमें जल की मात्रा होती है, जिसको हम लोग प्रोटीन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन प्लाज्मा के रूप में उपस्थित होता है या वाटर के रूप में होता है, पानी के रूप में होता है। अब देखिए, ये होते हैं टेस्टिस। अब कहा जाता है कि यही टेस्टिस से इसमें बनते रहता है धीरे धीरे क्या चीज? शुक्राणु। इस प्रकार से ये शुक्राणु बन रहे होते हैं, और शुक्राणु बनने के बाद फिर क्या होता है कि ये शुक्राणु बनते बनते यहां पर आपको एक भाग दिखाई दे रहा होगा। यहां पर इस प्रकार से ऐसे भाग दिखाई दे रहा है। तो ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं बाबू एपिडिडमिस। इसको बोला जाता है क्या चीज? एपिडिडमिस। अब यही जो एपिडिडमिस होता है ना, ये शुक्राणु को संग्रह करके रखता है। शुक्राणु को क्या चीज? संग्रह करके रखता है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि शुक्राणु को संग्रह करके रखने का जो काम है, ये शुक्राणु को संग्रह करके रखने का काम होता है अधिवृषण को। क्या बोलते हैं? अधिवृषण, एपिडिडमिस को। अब ये जो एपिडिडमिस है, ये वैस डिफरेंस नस से जुड़ा हुआ रहता है। ये वैस डिफरेंस नस से जुड़ा होता है। इस प्रकार के जो नस दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे ये वैस डिफरेंस नस से जुड़ा होता है, और यही वैस डिफरेंस नस को काट करके हटा देता है। समझ गए? काट दिया इसे, काट करके बांध देता है, तो वो हो जाता है नसबंदी। क्या हो जाता है? नसबंदी। तो नसबंदी में क्या होते हैं
कि यहां से आपका ब्रीसन से जो स्पर्म वीर बन रहे होंगे, ये तो बन करके एपिडिडमिस के पास आता है। आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो बन ही रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो टेस्टिस के अंदर में बन ही रहा है। आपको यानी पुरुष जो होता है उसको सेक्स इच्छा तो करता है, लेकिन वो अपना जो ये होता है स्पर्म होता है, वो महिला के योनि में अपना स्पर्म नहीं गिराता है, क्योंकि इसको वैस डिफरेंस नस को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। वैस डिफरेंस नस को हम लोग कहते हैं शुक्र वाहिनी। तो वैस डिफरेंस नस को अगर काट के हटा दिया जाए या काट के मोड़ दिया जाए तो फिर हम लोग कहते हैं कि वो पिता नहीं बन सकता। अब देखिए कितना प्रोसेस से गुजरता है। यहां पर शुक्राणु बनता है पुरुष का, एपिडिडमिस संग्रह करता है, शुक्राणु को संग्रह करता है, यहां पे रोकता है। रोकने के बाद यहां पर जब कोई पुरुष है जो किसी अपने पार्टनर के साथ संबंध बनाता है, तो यहां से गुजरते हुए यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पे ऐसे होता है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या चीज है ना, कि एक दरवाजा की तरह होता है। ये क्या चीज की तरह होता है, दरवाजा की तरह। ये जब आपको पेशाब लगेगा तो पेशाब को ये बाहर करता है। इसका दो काम होता है, पेशाब लगे तो पेशाब को बाहर करना। अगर कोई पुरुष है जो अपने पार्टनर के साथ संबंध बना रहा है तो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है जो एक्टिव हो जाता है। फिर जब संबंध बना रहा होता है तो संबंध बनाते समय शुक्राणु को बाहर निकालता है, और जब पेशाब लगल रहता है तो पेशाब को बाहर निकालता है। तो पेशाब को बाहर निकालने के लिए और शुक्राणु को बाहर निकालने के लिए, वीर को बाहर निकालने के लिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि है जो एक दरवाजा के रूप में काम करता है। एक क्या चीज के रूप में काम करता है, दरवाजा के रूप में। जब जिसको निकालना है उसको ये बाहर निकाल देता है। अब यहां से यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ा होता है, यहां पे देखिए इस प्रकार से ऐसे ये जुड़ा होता है, ये स्थित, इसको बोलते हैं मूत्र मार्ग। अब ये मूत्र मार्ग का काम है, ये मूत्र मार्ग का काम है वीर को भी बाहर निकालना। मूत्र मार्ग से वीर भी बाहर निकलता है, वीर स्खलन की क्रिया होती है, यानी कि वीर बाहर निकलने का क्रिया किससे होता है, मूत्र मार्ग से। तो यहां से दोनों चीज बाहर निकलते हैं, मूत्र भी बाहर निकलता है मूत्र भी बाहर निकलता है, और मूत्र के साथ साथ जब कोई पुरुष है जो अपना पार्टनर के साथ संबंध बना रहा होता है तो उससे वीर भी बाहर निकलता है, समझ गए। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग पेनिस कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, पेनिस कहते हैं। तो ये वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं पेनिस, ठीक ना। अब ये पेनिस की लंबाई की बात करता है तो हम लोग पेनिस में पढ़ेंगे कि पूरा इसका क्या वो चीज है। पेनिस मुख्य रूप से कहा जाता है कि 5 इंच से लेकर के 6 इंच भारत में औसतन लिया गया है। 5 इंच से लेकर के कितना, 6 इंच तक औसतन लिया गया। और इसमें अब देखिए जो आगे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग सीसन कहते हैं। आगे वाला पार्ट को क्या कहा जाता है, सीसन कहते हैं। और जो ऊपर में ऐसे ऐसे चमड़ी बना होता है इसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। इसको कहा जाता है क्या चीज, फोर स्किन। तो ये फोर स्किन होते हैं, और आगे जो पुरुष का जो लिंग होता है, लिंग का जो आगे वाला भाग होते हैं उसको हम लोग सीसन बोलते हैं। अब यहां से नर जनन तंत्र है, जब ये इसी के माध्यम से ये जब महिला के वेजाइना में इंटर करता है, महिला के वेजाइना में इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद इसी के माध्यम से वीर है जो क्या चीज बाहर निकलता है। अब वीर जब बाहर निकलता है तो फलोपियन ट्यूब में अंडाणु है जो इंतजार कर रहा होता है शुक्राणु का, और शुक्राणु है जो तुरंत क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है अंडाणु से, तो वो निषेचित हो जाते हैं। तो सिर्फ इसका काम क्या चीज है, संबंध बनाना, या संबंध बनाना या तो कह सकते हैं कि मूत्र को बाहर निकालना, या तो फिर क्या चीज, शुक्राणु को वीर को बाहर निकालना, ठीक ना। हाँ, दुए वो काम के लिए ही बनाया गया, ठीक ना। चलिए, ये था आपके पास नर जनन तंत्र। तो बताइए यहां पर शुक्राणु, यहां इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस में क्या क्या चीज बनते हैं, टेस्टोस्टेरोन और वीर। वीर में स्पर्म कितना प्रतिशत होता है, और 90% क्या होते हैं, प्रोटीन वाटर के रूप में होता है, ठीक है। अब बताइए ये एपिडिडमिस जो ऊपर में ऐसे लगा होता है, एपिडिडमिस का काम क्या होता है, शुक्राणु को संग्रह करना। जैसे मान लीजिए कि आज कोई लड़का है जो पार्टनर के साथ संबंध नहीं बनाना, उसके शरीर में तो बन रहा है, तो टेस्टिस के अंदर में शुक्राणु हमेशा बनते रहते हैं, हमेशा बनते रहता है। तो इसको संग्रह करने का काम किसको दिया गया है, एपिडिडमिस को, अर्धिवृषण को। और यही वैस डिफरेंस नस को काट दिया जाता है, शुक्र वाहिनी को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। और काटने के बाद नसबंदी कर दिया जाता है। तो नसबंदी में किस नस को काटा जाता है, शुक्र वाहिनी को। तब कोई पूछेगा कि नस वाहिनी में किसको काटते हैं, शुक्र वाहिनी को काटते हैं। अब बताइए ई कहां से गुजरते हुए जा रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। किससे, प्रोस्टेट ग्लैंड से। अब प्रोस्टेट ग्लैंड है जो
ये काम करता है क्या चीज से रिलेटेड? दरवाजा के रूप में काम करता है। जब इसको मूत्र निकालने का जरूरत होता है तो मूत्र निकालता है, और जब इसको शुक्राणु निकालने का या तो वीर निकालने का जरूरत पड़ता है तो वीर निकालता है। अब देखिए, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो अपना कम उम्र में मानसिक सेक्स करते हैं। मानसिक सेक्स करने का मतलब हस्त मैथुन, समझ गए? हाथों से क्या करते हैं? वीर को बाहर निकालते हैं। तब बताइए, वीर जो यहाँ पे बन रहा है बाबू, कितना मेहनत से, प्रोटीन से वीर बनता है। प्रोटीन से क्या बनता है? वीर बनता है। वो वीर को नाश कर रहे होते हैं, वीर को बर्बाद कर रहे होते हैं। तो जब कोई पुरुष वीर का बर्बाद करता है अपने हाथों से, यानी कि वीर को नष्ट करता है, तो उसको डर रहता है यही प्रोस्टेट ग्रंथि खराब होने का, यही प्रोस्टेट ग्रंथियां का हो जाता है खराब होने का। ये दरवाजा ऐसे ऐसे जो खुलने वाला रहता है, मान लीजिए इसको ज्यादा आप यूज कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? लूज हो जाएगा। क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। अब लूज होने के बाद हो सकता है कि प्रोस्टेट खराब उसका हो जाए, प्रोस्टेट कमजोर हो जाए, समझ गए? तो प्रोस्टेट कमजोर होने का पीछे रीजन है क्या चीज? ज्यादा संबंध बनाना, या ज्यादा हस्त मैथुन करना, या ज्यादा आपका पेशाब आना। इससे भी आपका क्या होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि आपका खराब हो सकता है। पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि खराब होते हैं, ज्यादा पेशाब आना, बार बार पेशाब होना, बार बार हस्त मैथुन करना, बार बार संबंध बनाना, इसके कारण से प्रोस्टेट ग्रंथि भी खराब हो जाते हैं। तो खराब होने का मतलब ये सिकुड़ जाता है, या तो फूल जाएगा, इसमें सूजन आ जाता है, या तो फिर ये अच्छा से काम करना बंद कर देता है। अब देखिए, ये ज्यादा जो व्यक्ति हस्त मैथुन करता है ना, उसके साथ ये बीमारी ऐसा होता है। चलिए, यहां पर कुछ ऐसे बात थे जिनको हम लोग यहां पे डिस्कस में ले लिए। अब फिगर तो आप लोग यहां पे बना नहीं सकते हो, तो इसको कोशिश करना कि नर जनन तंत्र सर्च मार के एक बार जैसा जो आपको सहूलियत वाला फिगर लगे उसको आप बना लेना। कि लगे कि हम बना लेंगे तो इसको हम बना लेंगे, ठीक ना? और नहीं बनाइएगा तो फिर दिक्कत है, क्योंकि फिगर बनाना जरूरी है। बूढ़ा तक 78 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल तक बन, कोई एज नहीं है, नहीं कोई एज नहीं। 85 साल, 90, जब तक जिंदा है, जब तक पुरुष का बनते रहेगा। इसलिए देखती है ढेर बुढ़वन ब्याह करता है एकदम 80 साल में, 85 साल में, नहीं बुढ़वन के ब्याह करते देखिए 55 साल में, वो में देखती है कि लॉन्च कर देता है, नहीं। चलिए, यही बात यहाँ पे ये चीज था। देखिए, इसी चीज को यहां पे बताया गया है, टोटल चीज के बारे में लिखिएगा नीचे डैश मार के, अभी टाइम है। लिखिए, मनुष्य के नर जनन अंग लिख लिए थे, दूसरा नंबर में लिखिएगा वृषण कोष, फिर लिखिएगा फिर लिखिएगा वृषण, पहला नंबर में वृषण लिख लिए ना। फिर लिखिएगा दूसरा नंबर में वृषण, तीसरा नंबर में अधिवृषण, तीसरा नंबर में अधिवृषण, तीसरा नंबर में अधिवृषण, तीसरा नंबर में अधिवृषण, तीसरा नंबर में लिखिएगा अधिवृषण, चौथा नंबर में लिखिएगा शीशन, शीशन, पांचवा नंबर में लिखिएगा मूत्र मार्ग, पांचवा नंबर में लिखिएगा मूत्र मार्ग, छठा नंबर में लिखिएगा शुक्रवाहिनी, छठा नंबर में लिखिएगा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी, और सातवां नंबर में लिखिएगा मूत्राशय, मूत्राशय, मूत्राशय। चलिए, यहां तक हो गया। एक नंबर में यहां पे 2 नंबर था, एक नंबर में ये था वृषण कोष, वृषण, एपिडिडमिस, शीशन, मूत्रमार्ग, शुक्रवाहिनी, मूत्राशय। ये सभी क्या होते हैं? नर जनन अंग है, नर जनन अंग है। लिखा जाए बाबू वृषण कोष, लिखिए मनुष्य में, वृषण कोष में लिखिएगा मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं,
जो त्वचा से बनी, जो त्वचा से बनी, जो त्वचा से बनी थैलीनुमा संरचना में, थैलीनुमा संरचना में, थैलीनुमा संरचना में बंद होते हैं, बंद होते हैं, उसे उसे ब्रीसन कोष कहा जाता है, ब्रीसन कोष कहा जाता है, उसे ब्रीसन कोष कहा जाता है, ब्रीसन कोष कहा जाता है। लिख लिए, नीचे डैश मार के लिखिएगा बाबू। ब्रीसन कोष को, ब्रीसन कोष को, ब्रीसन कोष को फोता के नाम से, फोता, फोता, हाँ फोता, फोता के नाम से, फोता के नाम से, पोता नहीं रे फोता, इसको गांव देहात में वही बोलता है पोता, नहीं, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम क्या चीज है? फोता। हाँ फोता, फोता के नाम से जानते हैं।